लगातार जिस तरीके से बातें और चर्चाओं का दौर चल रहा था और किसानों की मीटिंग दर मीटिंग की बातें चल रही थी उसे, और 1 साल का आंदोलन जैसे जैसे चला उसके बाद अब कहीं ना कहीं 32 जो किसान संगठन है उन्होंने साफ कर दिया है कि 11 तारीख से जो है हम अपना यहाँ से खाली करने लगेंगे, जो भी उनका खास करके सिंघू बॉर्डर टिकरी बॉर्डर पर है। लेकिन अब जो है हम फिलहाल जो मौजूद है वो गाजीपुर बॉर्डर पर है, क्योंकि फिलहाल वहाँ जो है वहाँ भी अब हलचल धीरे धीरे तेज हो गई है, जिससे संभावनाएं जाग गई है कि अब कहीं ना कहीं किसान जो है रुखसती की ओर चले जाएंगे, खुशी माहौल में जो है वो घर चले जाएंगे। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि वो यहाँ से क्या पैगाम लेकर जा रहे हैं, क्या पैगाम देकर जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ किसान इधर मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे कि आखिर इस वक्त उनके मन में क्या चल रहा है। क्या सर क्या कहिएगा, खुशी है, माहौल कैसा माहौल है, खुशी या गम, कैसा माहौल? माहौल तो चलो ठीक है, सरकार ने 1 साल के बाद में देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है, स्वागत है। पर मैं सबसे पहले कल जो घटना घटी, हमारे जो CDS चीफ थे उनकी ओर से थोड़ा मन आहत है। उनका परिवार, मिसेज और जो हमारे फौजी भाई वहाँ शहीद हुए हैं उनके लिए श्रद्धांजलि है। और चलो सरकार आई, देर आई दुरुस्त आई, कम से कम सरकार ये तो लगा हर देश का किसान है, ये खालिस्तानी पाकिस्तानी नहीं है। लगभग सारी बातें सरकार की तरफ से जो सूचना मिल रही है अभी क्लियर नहीं है, वो मान ली गई हैं। और जब वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, जो भी संयुक्त मोर्चा बैठ कर डिसीजन लेगा उसमें सब जैसा भी आदेश होगा करेंगे। तो सर कैसे करेंगे, क्या फेज वाइज खाली किया जाएगा या एकदम से चले जाएंगे, कैसे क्या होगा? वो सारी चीज़ें संयुक्त मोर्चा बैठ कर जो टीम है वो बताएंगे। भाई अभी तो सरकार से कहना वो अंधी तेरा बेटा आया, तो बेटा जब समझो गोद में आया, सारी चीज़ें जब तक क्लियर नहीं होंगी, जब तक यहाँ से जाने का कोई वो नहीं है, बैठ कर बातचीत करेंगे। संयुक्त मोर्चा बैठा है अभी। हाँ, हालांकि सरकार की ये समझ में आ गया है किसान तो घर जाएगा और सरकार जाने वाली ही। हमारे 5 राज्यों में चुनाव हैं, इसीलिए इन्हें डर सतागा। अभी पीछे अखिलेश यादव ने रैली करी अरली ने, इन्होंने देखा जनता का हजूम तो दूसरी तरफ जा रहा है। इनके जो खोखले जो गोदी मीडिया ने इनके पुल बांध रखे, उस जो ख्याली इनके पुलावे वो सब टूट लिए इनके। अब इन्हें दिख रहा है अगर धरातल पे काम करना पड़ेगा, किसान की बात माननी पड़ेगी, तो थोड़ी बहुत जान बचेगी, नहीं इनकी जान ना बच रही बिल्कुल भी। आप जिस रैली की बात कर रहे हैं उससे तो PM मोदी कह रहे हैं कि लाल टोपी वाले रेड अलर्ट हैं। अब भैया रेड अलर्ट ही होना पड़ेगा, उन्हें देश बचाना हो तो, उन्हें सत्ता में आना तो रेड अलर्ट होना पड़ेगा उन्हें। भाई तुम्हारी सत्ता जा रही है, किसी और की आएगी, तुमसे पहले कोई और है सत्ता में। ये तो देखो परिवर्तन है। जो सरकारें देश में आई हैं, कहीं ना कहीं संपूर्ण कोई नहीं है, हर कोई किसी को संतुष्ट नहीं कर पाया है। और देश में जब ज़्यादा जनता खिलाफ होती है, जब सरकारें बदलती हैं, इनके खिलाफ 70% लोग, 80% लोग खिलाफ है जो सरकार मौजूदा चल रही है देश में। इन्होंने देश की हालात ऐसे कर दिए, सरकारी संस्थान ये बेच रहे हैं, सारे प्राइवेट से नहीं करते जा रहे हैं। BSNL इन्होंने बेच दिया, रेल इन्होंने बेच दी, जहाज ये बेच रहे हैं, जो चीज़ बन रही है सब प्राइवेट लोग की बेच रहे हैं। तो सरकार की जिम्मेदारी बचेगी क्या, हमें बताओ ना। अगर तुम्हारे बस की सरकारी तंत्र चलाना नहीं है तो दे दो इस्तीफा, किसी और आने दो। इस देश को पूंजीपतियों के हाथ में क्यों बेच रहे हो, क्यों चलवा रहे हो पूंजीपतियों पे? इस देश में 130 करोड़ देशवासी रहते हैं, अलग अलग भावनाओं के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, और वो सारे इंडियन है, उनकी एक नेशनलिटी इंडियन, वो भारतीय हैं। और उनका अधिकार है, संविधान उन्हें अधिकार देता है कि हम अपना अधिकार अपने देश, आज़ाद देश में जी रहे, ना कि गुलाम देश में। और जब आज़ाद देश में जी रहे हैं तो हमें अपनी बात रखने का, अपने हिसाब से कानून बनवाने का अधिकार है। वो तो कह रहे हैं कि लगभग 16 घंटे 17 घंटे काम करते हैं, आप कह रहे हैं कि खाली बेचने का काम कर रहे हैं, बेचू सरकार बता रहे हैं आप। भाई अगर देश का प्रधानमंत्री 16 घंटे काम करके, 17 घंटे काम करके, उसे ये पता नहीं है 1 साल से देश का किसान यहाँ रोड पे बैठा है, मतलब इतने 18 घंटे काम करके भी उसे 1 साल बाद आई है किसान बैठा है, मतलब ये तो बात समझ में नहीं आई हमारी में भी। देर आए दुरुस्त आया तो सही। हाँ, देर आए दुरुस्त आया, अभी तो बहुत दुरुस्त होना है, अभी देश में बहुत कुछ बदलाव आना है। अभी तो जो इन्होंने स्कीम देश में लागू कर रखी है, चाहे वो बैंक कर्मचारी हो या टीचर हो या सेना का सिस्टम हो, सब पे जांच बैठेगी, सबका हिसाब किताब लिया जाएगा। और जो काला धन प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना फाड़ के कह रहे हैं ना, वहाँ स्विस बैंक में जो काला धन है, BJP सरकार आएगी तो देश में वापसी आएगा, वहाँ का भी हिसाब लिया जाएगा। काला धन गया कहाँ, उसका जवाब प्रधानमंत्री से लिया जाएगा। घर वापसी का आदेश आ गया, आप लोग को वापस आ रहे हैं। भाई हम तो घर ही है हमारा, भाई ये इतना अच्छा घर है, यहाँ देश के कोने कोने से लोग रह रहे, एक परिवार की तरह, एक प्यार की तरह। 1 साल कब बीत का पता भी ना लगी हमें तो। ये लोग अपनी गलतफहमी दिमाग से निकाल दें। 5 राज्य में चुनाव है, इनका सुपड़ा साफ होने वाला है, राज्यसभा से इनका बहुमत खत्म होने वाला था। इन्हें लगा अगर राज्यसभा में बहुमत नहीं आएगा तुम अब देश में अपनी मनमानी नहीं कर पाओगे, इसीलिए बैकफुट पे गए लोग। घर कब जा रहे हैं, खाली कब करें? भाई घर ही तो हमारा, ही कहाँ जाएंगे, ये घर ये खाली कर देंगे, कोई दिक्कत ना। जब सरकार कह रहा बताई तो मैंने,
अंधी रंधी बेटा है, जब समझो जब गोद में आया सारे काम हो जाएंगे। संयुक्त मोर्चा बैठ के मैं बात कर लेगा, जैसे आदेश ऊपर सुहाएगा वैसे होएगा। क्या कैसी यादें लेकर जा रहे हैं लगभग एक साल का? एक साल में यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। यहाँ हर तरह की परिस्थिति हम लोगों ने देखी है। यहाँ बरसात देखी है, धूप देखी है, सर्दी देखी है, छोटी सी ठंड देखी है, हर तरह का मौसम यहाँ हमने देखा है। और एक परिवार की तरह देश के कोने कोने से बहुत लोग मिले, यहाँ बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। जीवन का असली महत्व जो यहाँ हमें पता लगा, वास्तविक जीवन जो है मनुष्य का मानवता में है, इससे ऊपर नहीं है कोई भी। ठीक है, हमारे साथ कुछ और लोग भी, हम इनसे भी बातचीत कोशिश करते हैं जानने की। सर, अब तो आदेश आ गया है, क्या कहिएगा? हमें इस बात की खुशी है कि हमारी मांगें मानी गई, लेकिन एक बात का बहुत दुख है कि ये जब मानी गई जब हमारे 750 किसान इस बॉर्डर पे शहीद हुआ। अगर ये समय रहते निर्णय ले लिया गया होता तो आज जो 750 किसानों की शहादत हुई है कि शायद वो होती नहीं। ये इस देश के लिए बड़ी एक अपूर्णीय क्षति है। जो ये निर्णय बहुत समय पहले हो जाना चाहिए था, जो आज हुआ है। और अब यहाँ से जाने के लिए जो हमारे उच्च नेता हैं, जो एसकेएम की बैठक हम डिसीजन करेगी, हम उसी में फॉलो करेंगे। क्या लग रहा है कि कितने दिनों तक अगर आदेश आ ही जाता आपके पास, चलिए अब तो लग रहा है कि लगभग आ ही जाएगा, तो कैसे लग रहा है? फेज वाइज खाली होगा, कैसे होगा? देखिए, ये अभी तक सुनने में आया कि ये फेज वाइज खाली होगा, जैसे पहले सिंगू होगा या जिस तरीके से एसकेएम की जो संयुक्त मोर्चा है वो जो बैठक में डिसाइड करेगा उसी तरीके से खाली होगा ये। ठीक है, कुछ और लोगों से पूछता है कि आखिर इनकी क्या राय है। दरअसल ये भी लगभग किसान आंदोलन में लगभग एक साल से हैं, क्या कहिएगा? देखो, किसान आंदोलन तो सरकार की वजह से ही तो चला। जब सरकार अपनी मनमानी कर रहा था, किसान को एक साल से सड़क पर है, किसान का कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। तो अब सरकार ने कुछ निर्णय लिए तो इस पर विचार करा जाएगा। जब हमारे ऊपर से आदेश आएंगे तो जब ही खाली करा जाएगा। क्या कहिएगा अंकल जी? अच्छा जी, जिला प्रयोगावास से बोलो, कल्याण जी यादव, ब्लॉक अध्यक्ष। जो हमको काफ़ी समय हो गई, 1 साल 13 महीना लगभग हो गए, तो हमारे यहाँ किसानों को देखो कितनी बड़ी आपत्ति है। और जो बिजली के तार हुए हैं, कटे पड़े हैं, खेती पट रही है। अब जब तक जब तक नड़ना ना हो गई तब तक हम अपने घर नहीं जाएंगे। और जो हमारे परिवार वाले जो शहीद हो भए हैं 750 जवान, तो अब जब हम घर को जाएंगे तो क्या होगा, जैसे बहनें भैया है, दाऊ है, चाचा, वे पूछेंगे कि भाई तुम तो आ गए और हमारे जो भैया आया, चाचा, बिल्कुल कहाँ छोड़ा, तो अब हम तुम बताओ उनको क्या जवाब देंगे? ठीक है, हाँ, अब जो ठीक है, लगातार जो है आप देख रहे थे कि ये जो किसान है अपने अपनी प्रतिक्रियाएं रख रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो इनकी जो बातें हैं वो बता रहे हैं कि अब जो है कहीं ना कहीं जब इनके साथ जब आदेश इनके पास जब तक नहीं आ जाता है वो फिलहाल यहाँ से नहीं जाएंगे। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर ये फेज वाइज यहाँ से जाते हैं या एकदम से ये आंदोलन जो है वो खाली हो जाता है।